नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, अनुसंधान रिसर्च इन एजुकेशन, शिक्षा में अनुसंधान क्या होता है, इस पाठ्यक्रम के तहत अब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया। यानी समस्याओं को चयन करना सीखा, समस्याओं का आधार परिकल्पनाओं को बनाना सीखा, परिकल्पनाओं में दोनों चरों के बीच में कैसे संबंधों को ज्ञात करना है उसको हमने देखा। एक चर कितने प्रकार के होते हैं, इनका नियंत्रण कैसे किया जाता है, इन चीजों पर भी फोकस दिया गया। और ये अध्ययन की जो विधियां हैं, ये जो अनुसंधान करने की विधियां हैं एक अनुसंधानकर्ता के लिए, वे कितने प्रकार से उपयोगी आ सकती हैं, उन विधियों के भी कितने टाइप्स होते हैं, इसको भी आपने पिछले वीडियो में देखा। हमने यह भी बताया कि प्रयोगशाला के प्रयोग विधि के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। लेकिन आज का जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं उसमें है क्षेत्र प्रयोग या घटना स्थल का प्रयोग। इस विधि से हम समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, हम अनुसंधान कार्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसके आधार पर परिकल्पनाओं का निर्माण कैसे होता है, उसके आधार पर अभिकल्प डिजाइनिंग कैसे की जाती है, जो दोनों चर हैं उनकी भूमिका क्या होती है, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। विषय वस्तु आपको रुचिकर लगती है, ज्ञानवर्धक लगती है, आप इसे शेयर करें, इस पर कमेंट करें, जिससे क्वालिटी क्या है इसके विषय में जानकारी हमें प्राप्त हो सके। तो जो भी वीडियोज बनाए जा रहे हैं, जो भी विषय वस्तु दी जा रही है, वह आपके लिए, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा टेट सीटेट आपकी हो, चाहे वह नेट जेआरएफ के संबंध में हो, या टीजीटी पीजीटी संबंधित हो, या किसी भी शोध कार्य से संबंधित है। अगर आप एमएड कर रहे हैं, डिजर्टेशन बनाना है, तो उसमें भी सारी चीजें बिल्कुल आती हैं, आपके पाठ्यक्रम में भी है। और किस प्रकार समस्याओं का समाधान करेंगे, तमाम विधियों को यहाँ पर बताया जा रहा है विस्तृत रूप से। अगर आप शोध प्रबंध बनाने के लिए सोच रहे हैं, आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, वहां पर तमाम प्रकार की दिक्कतें जो आ रही हैं व्यवहारिक रूप में, उनको कैसे हल किया जाए, उसी के संदर्भ में ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इससे कई लाभ आपको होंगे। एक तो व्यवहारिक जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं का समाधान कैसे करना, किन किन विधियों से हम कर सकते हैं, उन तमाम विधियों की अगर जानकारी हो जाती है तो समस्या का समाधान तो ऐसे ही आधा हल हो जाता है। यानी किसी भी प्रश्न को जैसे हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों, समझे कि उसका समाधान वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन कैसे हम उन समस्याओं को समाधानित करें, कैसे हल करें, इसके लिए अलग अलग विधियां बताई गई हैं। इसलिए क्षेत्र प्रयोग, फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, घटना स्थल का प्रयोग क्या होता है, हम किन समस्याओं को इस विधि के द्वारा हल कर सकते हैं, इसके संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे क्षेत्र प्रयोग, क्षेत्र शब्द से ये फील्ड, फील्ड का प्रयोग होता है कि ऐसा स्थान जहां पर जा करके प्रयोग किया जाए, अध्ययन किया जाए। यानी क्षेत्र से संबंधित जो कुछ भी समस्याएं हैं उसको प्रायोगिक रूप में उसको सॉल्व करना, उसका समाधान करना, उसके आधार पर परिकल्पनाओं को बनाना, उसके आधार पर चरों, आश्रित और स्वतंत्र चरों की क्या भूमिका होती है, उनके कार्यों को निर्धारित करना आदि। तो जो क्षेत्र प्रयोग विधि होती है, कहा जाता है जैसे प्रयोगशाला की प्रयोग की विधि होती है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होता है, तो ऐसे जगह पर हम क्या करते हैं, किसी समस्या के समाधान के लिए कोई स्थान लेते हैं, वहां पर तमाम प्रकार के प्रयोग संबंधी जो उपकरण होते हैं उनकी व्यवस्था करते हैं, और जो विधियां बताई जाती हैं, हमें एक स्टेप बाद सेकंड थर्ड कैसे करना है, किस प्रकार सफलता को प्राप्त करना है, जिसके आधार पर चल करके हम प्रयोगशाला में प्रयोग विधि से उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। वहां पर चरों का जो नियंत्रण होता है वह बहुत ही हार्ड एंड फास्ट होता है। लेकिन
जो क्षेत्र प्रयोग की बात आती है, यहां पर जो चरों का नियंत्रण होता है वह उतना कठोर नहीं होता, बल्कि यह ढीला होता है, लूज होता है। यहां पर अनुसंधानकर्ता समस्या की प्रकृति के अनुसार, उसकी परिस्थिति के अनुसार स्वतंत्र चरों को वह घटा सकता है, बढ़ा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। लेकिन जो आश्रित चर है, जिसके ऊपर वह कार्य कर रहा है, उसमें वह किसी भी प्रकार का ना तो उसमें घटाव कर सकता है, ना उसमें किसी चीज को जोड़ सकता है। कारण कि जो कुछ भी हम करेंगे वह स्वतंत्र चर के ऊपर ही बदलाव के द्वारा उस आश्रित चर पर किस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है, किस प्रकार को प्रतिक्रिया कर रहा है, क्या अनुक्रिया है, इन चीजों को जानते हुए स्वतंत्र चर को हम बढ़ाते भी रहते हैं, आवश्यकतानुसार उसमें बदलाव भी करते रहते हैं, जिससे जो क्षेत्र संबंधी जो प्रयोग हम करने जा रहे हैं, जो घटना स्थल से संबंधित प्रयोग है, उन प्रयोगों में सफलता को प्राप्त कर सकें। क्षेत्र प्रयोग की जो विशेषताएं होती हैं वह मूल रूप से ही होती है कि इसमें जो अनुसंधान करता होता है वह क्षेत्र में जाने के पहले समस्या के समाधान के लिए जो परिकल्पना बनाया है उससे संबंधित डिजाइनिंग अर्थात डिजाइन अभिकल्प को वो पहले बना लेता है, उसकी सूची को तैयार कर लेता है, कैसे कैसे कार्यों को करना है, इन तमाम चीजों को आप पूरी योजना बनाता है, यानी प्री प्लानिंग करता है, जिससे यह लगता है कि उसे जाने के बाद जो स्थल निश्चित किया गया है, जो चिन्हित किया गया है, उस स्थल पर जाकर वह अपने बनाए हुए योजना के अनुसार प्रयोग करेगा, समस्याओं को समाधान करने के लिए परीक्षण करेगा। तो जो क्षेत्र प्रयोग की विधि होती है, वास्तव में देखा जाए तो यह जो प्रयोगशाला प्रयोग की विधि से भी उत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि प्रयोगशाला में कुछ चर को आश्रित चरों पर ही हम डिपेंड होकर के कार्य को करते हैं। लेकिन जो क्षेत्र प्रयोग विधि होती है, इसमें अनुसंधानकर्ता क्षेत्रों में जाता है, उस घटना स्थल पर जाता है। जैसे विद्यालय की बात है, विद्यालय में हम तमाम प्रकार के को करिकुलेशन वर्क करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। वो ऐसे कार्य होते हैं जो किसी भी सामाजिक क्षेत्र से, सामाजिक कार्यों से, समस्याओं से ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो इसलिए उसमें रियलिटी होती है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस पर विश्वास ना किया जा सके। यानी समाज में होने वाली तमाम प्रकार की घटनाओं को, तमाम प्रकार की जो कुछ उसमें समस्याएं हैं, उनके आधार पर जब हम विद्यालय में कार्य को करते हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान करते हैं, तो उसमें एक तरह से वैधता होती है, उसमें जो शुद्धता ज्यादा होती है, क्योंकि वह व्यक्ति क्षेत्र में जाकर के उन लोगों से प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप करता है, उनसे कार्य करने के जो तरीके हैं वो सीखता है, उनको सिखाने का प्रयास करता है, जिससे समस्या का समाधान उस क्षेत्र में जाकर के, जहां से वह संबंधित समस्या है, जिससे संबंधित है, उनके ऊपर वह अपने स्वतंत्र चरों का प्रयोग करके उसके अंदर जो कुछ भी प्रक्रिया होती है, जिसके आधार पर समस्या का समाधान हो सकता है, उन तमाम प्रकार के जो अभिकल्प को उसने बनाया है उसका परीक्षण करता है। इस तरह से क्षेत्र प्रयोग और प्रयोगशाला प्रयोग में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। जो प्रयोगशाला प्रयोग को कर देखते हैं तो यहां पर जो भी आश्रित चर या नियंत्रित चर हैं, यह एक स्थल पर एक प्रयोगशाला के मानकों के अनुरूप उसमें जो कुछ उपकरण हैं उसी के आधार पर परीक्षित किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन क्षेत्र प्रयोग में क्या होता है, इसमें प्रयोगशाला को ना लेकर के अनुसंधानकर्ता सीधे उस क्षेत्र में पहुंचता है जहां से समस्या रिलेटेड है, संबंधित है। उन समस्याओं की जानकारी के अनुसार वह पहले से ही उसका अभिकल्प तैयार करता है, डिजाइनिंग करता है, माने प्री प्लानिंग करता है, और उसी प्री प्लानिंग के आधार पर वह क्षेत्र में जाकर अपने उस समस्या समाधान के जो भी कुछ डाटाज हैं, जो आंकड़े हैं, जो चर हैं, जिसके आधार पर समस्या का समाधान करना है, उनका परीक्षण करता, उनका प्रयोग करता है। इसी तरह से जब भी क्षेत्र में प्रयोग किया जाए, क्षेत्र प्रयोग विधि को अपनाया जाए, इसी क्षेत्र प्रयोग विधि को हम घटना स्थल प्रयोग विधि भी कहते हैं। अर्थात फील्ड एक्सपेरिमेंट का ही दूसरा नाम क्या है, क्षेत्र प्रयोग का दूसरा नाम घटना स्थल प्रयोग। इसलिए अगर इस प्रकार से पूछा जाए
कि क्षेत्र प्रयोग का समानार्थी और कौन सा प्रयोग कहलाता है, तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे, घटना स्थल प्रयोग। और ये दोनों ऐसे प्रयोग अर्थात एक ही होते हैं, केवल नाम इनके दो अलग अलग लग रहे हैं, ये समानार्थी हैं, समान कार्य के लिए बने हैं। उसी क्षेत्र को घटना के आधार पर, स्थल के आधार पर, जो स्थल शब्द है वो फील्ड अर्थात जगह संबंधित है, हम वहां पर जाकर के कार्य करते हैं। जैसे विद्यालय में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे वो शैक्षिक समस्याएं, चाहे तकनीकी संबंधित समस्याएं हैं, चाहे शिक्षण विधियों से संबंधित हो। शिक्षक या अनुसंधानकर्ता उन समस्याओं को देखते हुए उन बच्चों को चिन्हित करके जिस भी कक्षा संबंधित होगा, जिस भी विषय संबंधित होगा, वहां जाकर के प्रत्यक्ष रूप में जो अपना उन समस्याओं के समाधान के लिए अभिकल्प किया है, डिजाइनिंग किया है, प्री प्लानिंग किया, पूर्व निर्धारित योजना को बना लिया है, उसका वहां पर जाकर के परीक्षण करता है। उसके आधार पर चाहे प्रश्नावली का निर्माण किया हो या कार्य को कराने का कोई तरीका सोचा हो, जो भी उसकी परिकल्पना और डिजाइनिंग होगी, वह साक्षात प्रत्यक्ष रूप से उन समस्याग्रस्त बच्चों से या समस्या को लेकर के उन बच्चों में परस्पर वार्तालाप करता है। जो डायलॉग चलता है, जो कन्वर्सेशन चलता है, उससे ही लाभ होता है कि दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से परिचित हो जाते हैं, इतने घुल मिल जाते हैं कि हर समस्या को बताने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन समस्या जहां पे घुलने मिलने की थोड़ा सा बात आती है, कहीं पक्षपात ना हो जाए, इस चीज से बचने के लिए जो स्वतंत्र चर हैं उसमें से अर्थात जो छात्र हैं, उन छात्रों पर प्रभाव क्या है, जो आश्रित चर के रूप में छात्र हैं उन पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, उसके लिए हमें जो स्वतंत्र चर हैं, जो हमारे कार्य करने के तरीके हैं, उसमें बदलाव करना आवश्यक होता है। क्योंकि हम आश्रित चरों को तो नहीं बदल सकते। जैसे कोई बालक झूठ बोल रहा है, हम उस बच्चे को नहीं बदल सकते क्योंकि आश्रित चर है, लेकिन हम अपने स्वतंत्र चर के आधार पर उसमें परिवर्तन देख सकते हैं कि कारण क्या है झूठ बोलता है। तो स्वतंत्र चर अर्थात हम उसे अच्छी चीजों को बता सकते हैं, उसको प्रलोभन दे सकते हैं, उसको कुछ पुरस्कार दे सकते हैं कि तुम बताओ सच्चाई क्या है, क्यों तुम झूठ बोले। हम किसी से नहीं कहेंगे। अनेक प्रकार के जो स्वतंत्र चर हैं, जो इस प्रकार की बातें हैं, हम उसके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसके आधार पर वह अपने मन की बातें, जो कुछ उस समस्या संबंधित चीजें हैं, उसको बताने के लिए वह तत्पर होता है। हम प्रयोग करते हैं, वहां पर जाकर के, क्षेत्र में जाकर के, बच्चों के पास जाकर के, उस समस्या से संबंधित लोगों के पास जाकर के, जब इस प्रकार से समस्याओं का समाधान करने के लिए हम स्थान का चयन करते हैं, घटना स्थल जिसे मानते हैं, वहां पर पहुंच करके अपने कार्यानुसार, कार्यक्रमानुसार, विवरणानुसार जो कुछ कार्य करते हैं, वह भी परीक्षण के रूप में, प्रयोग के रूप में, वह अनुसंधान एक तरह से विश्वसनीय माना जाता है। उसमें वैधता की गुणवत्ता अधिक होती है, उसमें शुद्धता ज्यादा पाई जाती है। तो इस तरह से इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके लिए क्या क्या चीजें कुछ आवश्यक हैं, उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र चरों को नियंत्रित अवस्थाओं में हस्तचालित किया जाता है। यानी क्षेत्र प्रयोग की जो विशेषता है वह यह होती है कि जो परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति कैसी है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, या सामान्य है कि विशिष्ट है, इन तमाम चीजों के आधार पर जैसी सिचुएशन होगी, जैसी परिस्थिति होगी, स्वतंत्र चरों को नियंत्रित अवस्थाओं में, यानी जो स्वतंत्र चर हैं, जो हमारी प्लानिंग है, जिसके आधार पर हम कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कहते हैं उसमें हस्तचालित किया जाता है, अर्थात उसको मैनिपुलेट किया जाता है। यानी आश्रित चरों के ऊपर जो स्वतंत्र चर हैं, जो हमारे कार्य करने की विधि है, उसको वह अनुसंधान करता क्या करता है, हस्तचालित करता, माने अपने अनुसार उसके प्रभाव को जांचने का प्रयास करता है। नियंत्रण कुछ ढीले होते हैं। कहा जाता है कि जो क्षेत्र प्रयोग विधि होती है, इसमें जो चरों का नियंत्रण होता है, जो स्वतंत्र चरों पर नियंत्रण की बात आती है, कंट्रोलिंग की बात आती है, वे क्या होते हैं, बहुत हार्ड ना होकर के ढीले होते हैं, लूज होते हैं, जिसके आधार पर हम चरों में, स्वतंत्र चरों में परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें बदलाव ला सकते हैं, परिस्थिति के अनुरूप, उसके रिजल्ट के रिस्पांस के आधार पर चरों में परिवर्तन करने की सामर्थ्य होती है। इसलिए जो क्षेत्र प्रयोग की विधि होती है या उत्तम विधि मानी जा सकती है। अगर हमारा एक चर काम नहीं कर रहा है, एक प्रकार के जो परिकल्पनाओं के आधार पर जो कुछ हमने चरों को डिसाइड किया है नहीं कार्य करता, तो उसमें हम चरों की संख्या को घटा और बढ़ा करके समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अनुसंधान अभिकल्प की योजना पूर्व से बनानी चाहिए। इसकी जो अगली जो कड़ी है, जो इसकी शर्त है,
जो इसमें कार्य करने का तरीका है वह यही होता है कि जो भी कुछ अनुसंधान का विकल्प रिसर्च डिजाइन कर रहे हैं उसकी योजना पूर्व से बनानी चाहिए। माने ऐसा ना हो कि हम क्षेत्र में पहुंच गए और हमारी कोई योजना ना हो, तो वहां पर हम किसी प्रकार का सार्थक प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए क्षेत्र प्रयोग की विधि अर्थात समस्या संबंधित जो कुछ भी हम क्षेत्र में जाकर के फील्ड में जाकर के कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसकी पूर्व प्लानिंग अर्थात उसका जो रिसर्च डिजाइन होता है, शोध विकल्प होता है, पहले से बना लेनी चाहिए, जिसके आधार पर हमें कार्य को करना है। स्वतंत्र चरों का हस्तचालन माने मैनिपुलेशन और यादृच्छिकता रैंडमाइजेशन की संभावना बनी रहती है। इसका क्या अर्थ होता है? यानी जो स्वतंत्र चर हैं, जिन चरों का प्रभाव हमें आश्रित चरों पर देखने को मिल रहा है वे मैनिपुलेटेड होते हैं अर्थात हस्तचालित होते हैं। वह अनुसंधानकर्ता के इच्छा के अनुरूप जैसा चाहता है उसी प्रकार से वह उन कारकों को, फैक्टर्स को उनके सामने रखता है और जिस प्रकार का रिस्पांस मिलता है, अगर अच्छा रिस्पांस है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसे चरों को बढ़ा देगा। लेकिन अगर वहीं पर रिस्पांस विपरीत नेगेटिव आ रहा है तो आप चरों को बदल देगा, दूसरे चरों को लाएगा। यानी जैसे परीक्षा में अच्छे अंकों को प्राप्त करना है, शिक्षक परीक्षा में गाइड कर रहा है, वह निरीक्षक का कार्य कर रहा है, छात्र परीक्षा दे रहे हैं, नंबर अच्छे लाना है, जो विषय वस्तु है वह छात्रों के अनुकूल ना होकर के थोड़ा सा हार्ड लेवल पर है। छात्र क्या है? ये आश्रित चर, हम छात्रों को नहीं बदल सकते, लेकिन प्रभाव कैसे अच्छा है, रिजल्ट कैसे अच्छा है, ये शिक्षक पर डिपेंड है। शिक्षक दूसरा चर है, माने एक चर शिक्षक, दूसरा चर छात्र। शिक्षक स्वतंत्र चर है और छात्र क्या है? एक आश्रित चर है, डिपेंडेंट है। यानी हम छात्रों में तो परिवर्तन नहीं कर सकते, छात्रों को बदल नहीं सकते, क्योंकि आश्रित चर है, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन जो स्वतंत्र चर के रूप में शिक्षक है वह उनके ऊपर रिस्पांस को लेने के लिए कुछ कर सकता है। जैसे कक्षा से कुछ देर के लिए बाहर निकल जाना, दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं उनको अनसुना करना। इस प्रकार से जो कुछ वह चरों को बढ़ा रहा, घटा रहा था, ढील दे रहा है, उसमें बदलाव ला रहा है, बहुत हार्ड रूप में वहां प्रस्तुत अपने को नहीं कर रहा है बल्कि थोड़ा सा लूज कर रहा है। इससे क्या है? छात्र आपस में कुछ बातचीत कर सकते हैं, कुछ इधर उधर देख सकते हैं, जिसके आधार पर उनका जो रिजल्ट का रिस्पांस है वह बढ़ सकता है। अगर उसने एक बार दो बार ऐसा अवसर दिया, छात्रों ने इसका प्रयोग सदुपयोग कर लिया, इसका प्राय है कि अगर उसकी उस वैशिष्टता को आगे बढ़ाना है, उस मार्किंग को अच्छा लाना है, रिजल्ट को अच्छा लाना है, तो जो उसने रूल अपनाया स्वतंत्र चर के रूप में शिक्षक ने, वह वहां पर उपयोगी सिद्ध हो रहा है। लेकिन अगर उसी में गुणवत्ता को और अधिक छांटना है, अगर शिक्षक के मना करने पर भी छात्र नहीं मानते हैं, तो वहां पर नकल को रोकना है, उसके अंदर की जो वैशिष्टता है वह निकालना है। ऐसे कारणों में वह छात्र जो आपस में बातचीत कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वह आश्रित चर जो शिक्षक है अपने आदेश को, अपने कार्य करने को तरीकों को और अधिक अनुशासित कर देगा, जिसके आधार पर किसी प्रकार की वार्ता नहीं हो पाएगी। तो कहने का प्राय है कि जो मैनिपुलेशन और रैंडमाइजेशन होता है, तो मैनिपुलेशन का प्राय होता है कि वह शिक्षक अपने अनुसार क्या करना है उस प्रकार के चरों को, वेरिएबल्स को वह निश्चित करता है, निर्धारित करता है। और यादृच्छिकता माने रैंडमाइजेशन का प्राय अपनी इच्छा के अनुरूप, तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप उसे क्या करना है, जबकि वह ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर उसके अंदर कुछ ह्यूमिलिटी आ गई हो या कुछ ऐसे इमोशंस आ गए हो जिसके प्रति वह छात्रों के प्रति थोड़ा सा नर्म हो गया हो, वह उसकी यादृच्छिकता पर है। हो सकता है कोई दुष्टता कर रहा हो, वहां पर हार्ड भी हो सकता है, जो कुछ थोड़ा सा छूट थी, ढील थी, उसको बदल भी सकता है, खत्म भी कर सकता है। तो इसलिए जो स्वतंत्र चरों का मैनिपुलेशन होता है किसके द्वारा? शोधकर्ता के द्वारा। वह यादृच्छिकता अर्थात उसकी इच्छा पर डिपेंड है, उसकी परिस्थितियों के अनुरूप जो उसके भाव हैं, जो उसके कार्य करने के तरीके हैं, उसमें वह बदलाव कर सकता है। ऐसी संभावना हमेशा बनी रहती है। सिद्धांत रूप से नियंत्रण कसौटी के द्वारा समस्या के हल तक पहुंचना। कहने का प्राय है
कि जो सिद्धांत रूप में नियंत्रण कसौटी के द्वारा समस्या के हल तक पहुंचना। यानी इसमें जो कुछ भी समस्या का समाधान हम कर रहे हैं क्षेत्र प्रयोग में, उसमें सिद्धांत जो बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के आधार पर जो कुछ भी हमें कंट्रोलिंग करना है, चरों का नियंत्रण करना है, परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करना है, उसके आधार पर हम समस्या के हल तक पहुंच सकते हैं। अर्थात समस्या का समाधान करने के लिए हमें क्षेत्र में जाना है, उसका प्रयोग करना है। तो जो कुछ हमने अभिकल्प बनाया है, जो कुछ हमने सिद्धांतों बनाया है, जो कुछ हमारे नियम है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं, उसकी कसौटी पर चलते हैं, उसके पैरामीटर पर चलते हैं, तो निश्चित रूप से हम समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। कार्य कारण संबंधों के निर्धारण की समस्या का हल कहा जाता है। जो कार्य और कारण, कार्य कारण कपड़ा होता है, एक कार्य होता है, दूसरा कारण होता है। अर्थात बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है, और कार्य हो रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। बिना रीजन के कोई वर्क नहीं होता। हर चीज का कुछ ना कुछ रीजन होता है, कारण होता है, और उसी के आधार पर वर्क डिसाइड किया जाता है। तो कह रहे हैं कि कार्य और कारण संबंधों के निर्धारण की समस्या का हल, यानी कोई कार्य क्यों हो रहा है, उसके क्या कारण है, इन कार्य कारण के जो संबंध बीच में है, क्यों और कैसे, जैसे प्रश्नों के निर्धारण की समस्या का हल करना। अर्थात इसके आधार पर हम क्षेत्र प्रयोग फील्ड एक्सपेरिमेंट के आधार पर उस कार्य कारण के संबंधों में जो कुछ भी निर्धारण की समस्या है उसको हल कर सकते हैं। कहने का प्राय है कि जो कुछ भी कार्य करने के तरीके हैं, वे कार्य क्यों किए जा रहे हैं, किसके लिए किए जा रहे हैं, इन तमाम प्रकार की समस्याओं से संबंधित जो कुछ भी हम निर्धारित कर चुके हैं, तरीके, परिकल्पनाएं और विकल्प, ऐसी समस्याओं को हम सॉल्व करने के लिए क्षेत्र प्रयोग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है इफ देन, यदि तब, जैसी समस्याओं के निदान में सहायक। कहा जाता है कि अगर एक कार्य ऐसा हो सकता है तो फिर ऐसा क्यों नहीं। इफ देन माने अगर हमें इस कार्य को इस विधि से करने में सफलता मिल सकती है, तो दूसरा व्यक्ति भी अगर उस प्रकार से कार्य को करता है तो उसे सफलता मिलेगी क्यों नहीं, अर्थात मिलेगी। कहने का प्राय है इफ देन से प्राय है यदि तब। यदि तब का मतलब होता है कि यदि हम ऐसा काम कर सकते हैं तो उसका परिणाम भी ऐसा होना चाहिए। तो एक प्रकार की समस्याओं को जो समान रूपता रखती हैं, ऐसे समरूपी समस्याओं के समाधान हेतु जो कुछ भी हम क्षेत्र प्रयोग करते हैं वह इफ देन अर्थात यदि तब जैसे प्रश्नों के आधार पर, जैसी परिकल्पनाओं के आधार पर हम अनेक समस्याओं को भी समाधानित कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। फिर आता है छोटे समूहों की गतिशीलता और अंतःक्रिया के लिए उपयुक्त विधि। अर्थात जो क्षेत्र प्रयोग विधि होती है, कहा जाता है छोटे समूह की गतिशीलता। जो समूह कैसे हो, छोटे हो, कुछ बच्चों पर आधारित हो, कुछ ग्रुप के वर्गों के आधार पर हो। कहते हैं ऐसे समूहों में जो गतिशीलता, जो मोटिवेशन होता है, कहते हैं कि जो मोबाइलाइजेशन होता है, अंतःक्रिया के लिए उपयुक्त विधि है। अर्थात उसमें गतिशीलता को कैसे बढ़ाया जाए, उसे और अधिक मोबिलाइज कैसे किया जाए, इन तमाम प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के लिए यह उपयुक्त विधि होती है। अर्थात क्षेत्र प्रयोग विधि के द्वारा जो छोटे समूह हैं, छात्रों के समूह हैं, या किसी विषय संबंधित समूह हैं, वर्ग हैं, ऐसे ग्रुप को हम गतिशील कैसे बनाएं, उस गतिशीलता में किस प्रकार का इंटरएक्शन किया जाए, किस प्रकार से उसमें संप्रेषण को भरा जाए, किस प्रकार से उनके विचारों का आदान प्रदान किया जाए, कैसे उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए जो कुछ भी हमारे टूल्स हैं, जो कुछ हमारे टेक्निक हैं, उनका प्रयोग हम कैसे करें जिसके आधार पर समस्या का समाधान हो। कहते हैं उसके लिए क्षेत्र प्रयोग एक अच्छी विधि मानी जाती है। विस्तृत उपकल्पनाओं के परीक्षण के लिए उपयुक्त। अगर किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो कुछ परिकल्पनाएं बनाई गई हैं, अगर वह परिकल्पना कैसी है, बहुत ही विस्तृत है, यानी उसमें समय ज्यादा लगने वाला है, कहते हैं उसके लिए कहते हैं कि परीक्षण बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। माने जो क्षेत्र प्रयोग परीक्षण होता है, जो क्षेत्र प्रयोग विधि होती है, जो फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है, जो घटना स्थल एक्सपेरिमेंट होता है, कहते हैं उसके लिए वह जो विधि है वह देखा जाए तो बहुत बड़े विस्तृत उपकल्पनाओं के लिए जो कुछ हाइपोथेसिस हमारी है, जिसकी वजह से हम सोचे हाँ ऐसा करने के आधार पर हमें इस प्रकार की सफलता प्राप्त हो सकती है,
यदि ऐसा नहीं करते तो इसके परिणाम कुछ और हो सकते हैं का अध्ययन। अगर इस प्रकार की विस्तृत उपकल्पनाएं हमारी हैं तो उस उपकल्पनाओं के परीक्षण के लिए क्षेत्र प्रयोग अर्थात फील्ड एक्सपेरिमेंट एक अच्छी विधि मानी जाती है। लचीलापन एवं विविध प्रकार की समस्याओं के अध्ययन में सहायक होता है। यानी जो क्षेत्र अध्ययन या क्षेत्र प्रयोग फील्ड एक्सपेरिमेंट का जो मेथड है, जो एक प्रकार की टेक्निक है, इसके आधार पर समस्याओं का जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जो उसमें चरों का हम प्रयोग कर रहे हैं, कहते हैं वह कैसा होता है? लचीलापन होता है, उसमें लोच होती है। यानी समस्याओं में लोच आ जाती है। उसके समाधान करने के लिए जब क्षेत्र प्रयोग का प्रयोग हम करते हैं तो ऐसे समस्याओं में लचीलापन एवं विविध प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का अध्ययन करने में क्षेत्र अध्ययन फील्ड एक्सपेरिमेंट ये काफी कोऑपरेट करता है, काफी एसोसिएट करता है, काफी उसमें सहयोग करता है, हेल्पिंग नेचर का होता है। कहने का प्राय है कि जो भी अनुसंधानकर्ता कार्य को करने के लिए, समस्या के समाधान करने के लिए जो अपनी डिजाइनिंग किया है, जो कुछ अपनी हाइपोथेसिस को बनाया है, उस हाइपोथेसिस के आधार पर उसमें वह लोच ला सकता है, उसमें वह कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी लाता है। विविध प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के लिए यह एक अच्छा तरीका है कि हम खुद क्षेत्र में पहुंचे, घटना स्थल पर पहुंचे और अपनी पूर्व योजना के आधार पर पहुंचे और उस घटना का समाधान करें, उसका प्रयोग करें। अनुसंधानकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता की भांति कुशलता पूर्वक संवाद एवं कार्य करने में समर्थ होता है। कह रहे हैं कि ये जो प्रयोग होता है, क्षेत्र प्रयोग, इसमें जो अनुसंधान करता है उसके लिए थोड़ा सा एक शर्त होती है, वह सोशल होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, वह बातचीत करने में निपुण होना चाहिए, जिसके आधार पर वह परिस्थिति के अनुसार बच्चे कैसे हैं, किस प्रकार उनकी समस्याएं हैं, उनको वह समझ सके, उनसे उस प्रकार से वार्ता को कर सके जिससे छात्र प्रभावित हों, जिससे छात्र के अंदर जो समस्या है उसको वह पता लगा सके। इस प्रकार से कार्य करने की जो गुण है, निपुणता है, और जो बात करने की, संवाद करने की, उसके अंदर कुछ ना कुछ वैचित्र होना चाहिए, वाक्पटुता होनी चाहिए, जिससे वह समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हो सके। इस तरह से जो क्षेत्र प्रयोग फील्ड एक्सपेरिमेंट की विधि आती है, अनुसंधानकर्ता के लिए यह विधि एक बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है। प्रयोगशाला विधि से भी यह उत्तम विधि इसलिए मानी जाती है कि प्रयोगशाला विधि एक नियंत्रित स्थल पर रहता है, लेकिन जो क्षेत्र प्रयोग विधि है यह घटना स्थल पर जाकर के यथार्थ रूप से, भौतिक रूप से वहां पहुंच करके उसकी वास्तविकता को देखते हुए जो कुछ हमारे नियम बनाए गए हैं, जो कुछ सिद्धांत बनाए गए, जो कुछ हमारी डिजाइनिंग की गई, जो कुछ हमारी प्लानिंग की गई, उसके अनुरूप कार्य करने का मौका मिलता है, जिससे इसकी वैधता और ज्यादा विश्वसनीय होती है। उसमें और अधिक कहा जाए कि जो वैधता का मानक होता है वह और अधिक पाया जाता है, उसमें यानी कमी ना होकर के अधिकता ही मिलती है। तो वैधता हो, उसकी विश्वसनीयता हो, उसकी शुद्धता हो, इसमें कहा जाता है कि इंक्रीजमेंट होता है, वृद्धि होती है। क्षेत्र प्रयोग और प्रयोगशाला प्रयोग, इन दोनों का अंतर क्या बताया गया? यानी जो प्रयोगशाला प्रयोग है वह एक निश्चित स्थल पर होता है, एक कुछ उपकरणों के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो सिद्धांत बताए गए हैं, उस प्रयोग को करने की जो विधियां बताई गई हैं उसके आधार पर करना है। लेकिन जो क्षेत्र प्रयोग होता है यह विद्यालय में हो सकता है, कक्षा में हो सकता है, उससे संबंधित किसी सामाजिक स्थल पर हो सकता है, गांव में हो सकता है, जहां पर जाकर के उन छात्रों से बात करके, जैसे आजकल तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान, सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता के लिए हम वहां पर जाकर के बच्चों को जैसे नहीं सीखने चाह रहे हैं, नहीं जानना चाह रहे हैं, उनको बताना। तो जो चीजें हम एक स्कूल में बैठ करके लेक्चर मेथड्स उनको दे रहे हैं, अगर उन्हीं चीजों को हम समाज में जाकर के, जैसे आजकल एनएसएस के द्वारा, एनसीसी के द्वारा, तमाम प्रकार के मीडिया के द्वारा अनेकों प्रकार के सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इन प्रोग्रामों का वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जो क्षेत्र प्रयोग विधि होती है वह उसी का एक भाग है। यानी हम केवल एक स्थल पर बैठकर काम ना करें, बल्कि जहां से वह समस्या उठ रही है उस स्थल पर जाकर के ही हम प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंट करें।
इससे समस्या का तो समाधान हो ही जाएगा, हम वास्तविकता से भी परिचित हो जाएंगे। तो आपने क्या देखा, यानी क्षेत्र प्रयोग विधि जो होती है वह प्रयोगशाला विधि के अनुसार अगर देखा जाए, दोनों का तुलनात्मक रूप देखा जाए, उनकी समीक्षा की जाए, तो वहां पर क्षेत्र प्रयोग को थोड़ा सा और अधिक हम महत्व देते हैं। अच्छा, क्षेत्र प्रयोग में तमाम चीजें होती हैं कि इसमें जो चर होता है, जो स्वतंत्र चर होता है, उसको अपने अनुसार अनुसंधानकर्ता घटा बढ़ा सकता है, उसमें लोच ला सकता है, समस्याओं के समाधान करने के लिए उसमें परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन कर सकता है, उसमें वह मैनिपुलेशन अर्थात स्वचालित हस्तचालित कार्य करता है, माने जो भी कुछ कार्य होना है वह अनुसंधानकर्ता के ही आधार पर होगा और उसकी यादृच्छिकता रेंडमाइजेशन पर होगा, परिस्थिति के आधार पर होगा। इसी तरह से जो सिद्धांत इत्यादि उसने बनाए हैं उसकी कसौटी पर चल करके ही उस समस्या का समाधान करता है। तो देखा जाए तो जो क्षेत्र अध्ययन की तमाम प्रकार की विशेषताएं दी गई हैं, जिसको हम संक्षिप्त रूप से निगाह में पुनः देख लेते हैं, यानी परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र चरों को नियंत्रित अवस्थाओं में हस्तचालित किया जाता है। किसके द्वारा? क्षेत्र प्रयोग विधि के द्वारा। नियंत्रण कुछ ढीले होते हैं, इसका अभिप्राय है कि जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी समस्या के समाधान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जो चरों पर नियंत्रण होता है वह ढीला होता है। अनुसंधान अवकल्प योजना पूर्व से बनानी चाहिए, इसका अभिप्राय है कि जो कुछ हम समस्या का समाधान करने के लिए फील्ड में जा रहे हैं उससे संबंधित अवकल्प को पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए। स्वतंत्र चरों का हस्तचालन, मैनिपुलेशन और यादृच्छिकता रेंडमाइजेशन की संभावना बनी रहती है। अर्थात क्षेत्र प्रयोग में जो स्वतंत्र चर है उसका हस्तचालन माने मैनिपुलेशन वह जैसा चाहता उसी प्रकार से कार्य करेगा, उसमें रेंडमाइजेशन यादृच्छिकता अर्थात परिस्थिति के अनुरूप कार्य करने के लिए वह स्वतंत्र होता है, इसी संभावना सदैव बनी रहती है। सिद्धांत रूप से नियंत्रण कसौटी के द्वारा समस्या के हल तक पहुंचा जा सकता है, अर्थात जो कुछ उसने थ्योरी बनाया है, जो कुछ उसके सिद्धांत है जिसके आधार पर कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहा है, समस्या के समाधान के आगे बढ़ रहा है, कहते हैं वह अपने उस सिद्धांत के रूप में जो नियंत्रण की कसौटी है, जो उसका पैरामीटर है, उसके आधार पर समस्या के हल तक वह पहुंच सकता है। कार्य कारण संबंधों के निर्धारण की समस्या का हल करने में क्षेत्र प्रयोग विधि समर्थ होती है, क्योंकि बिना कार्य के कोई कारण था, बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है। इन दोनों का परस्पर क्या अंतः संबंध है, इन्हीं अंतः संबंधों को निर्धारण करके वह समस्या का समाधान कर सकता है। अर्थात पहले निदान करे, डायग्नोसिस करे, कारण क्या है जिसके लिए वह बच्चों के अंदर जो अधिगम संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो निदान के आधार पर उनके कारणों को जान करके कार्य को कर सकता है, जिससे समस्याओं का समाधान वह कर सकता है। इफ देन यदि तब, अर्थात एक प्रकार की समस्या का अगर वो समाधान करने में समर्थ है तो दूसरे प्रकार की समस्या का समाधान क्यों नहीं कर सकता? इस प्रकार के इफ देन अर्थात यदि तब जैसी भावनाओं को लेकर के समस्याओं का निदान वह करने में क्षेत्र प्रयोग विधि से सहायक हो सकता है, सफल हो सकता है। छोटे समूहों की गतिशीलता और अंतःक्रिया के लिए उपयुक्त विधि। अगर समूह छोटे छोटे हैं, उसके अंदर गतिशीलता को कैसे लाया जाए, उसके लिए क्षेत्र प्रयोग विधि क्या होती है? ये उपयुक्त विधि के रूप में मानी जाती है। विस्तृत उपकल्पनाओं के परीक्षण के लिए उपयुक्त। अगर परिकल्पनाएं बहुत विस्तृत हैं तो उसके भी समाधान के लिए, उसके भी परीक्षण के लिए क्षेत्र प्रयोग विधि क्या होती है? एक उपयुक्त विधि होती है। लचीलापन विविध प्रकार की समस्याओं के अध्ययन में सहायक होता है। अगर समस्याओं में कुछ लचीलापन लाया जा सकता है, समस्याओं को थोड़ा सा अलग दूसरे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, कहते ऐसे लचीलेपन एवं विविध प्रकार की समस्याएं अनेकों प्रकार से हमारे सामने आ रही हैं और समस्याओं में जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, जो समय समय के आधार पर बढ़ती घटती जा रही है, कहना उसके अंदर जो लोच है, ऐसी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में क्षेत्र प्रयोग विधि क्या होता है? ये सहायक विधि होती है। अनुसंधानकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता की भांति कुशलता पूर्वक संवाद एवं कार्य करने में समर्थ होता है। कहने का प्राय है जो अनुसंधान करता है वह एक तरह से सोशल हो जाता है, जिसके आधार पर वह समाज के लोगों से बातचीत कर सकता है, वह विद्यालय में छात्रों से बातचीत कर सकता है और तमाम प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के लिए जो कुछ कार्य करना होता है उसमें वह निपुण हो जाता है। इस तरह से अनुसंधान में क्षेत्र प्रयोग ये एक व्यवहारिक अध्ययन के रूप में आता है, जिसके आधार पर हम थोड़ा सा बच्चों के बीच में जाते हैं, समस्या ग्रसित जो भी क्षेत्र है वहां पहुंचते हैं और अपने प्रयोग को करके हम समस्या का समाधान करने में सफल होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और
रिसर्च से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित, साइकोलॉजी से संबंधित या अन्य शिक्षण के जो विषय हैं उन विषयों से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आपके पास समस्या है, उसका तुरंत उपचार पाना चाहते हैं, उसका तुरंत लाभ लेना चाहते हैं, तो जो बेल आइकॉन है, जो घंटी का निशान दिखाई पड़ रहा है, उसको दबाएं।